नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात मुरैना की, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। पत्थरों से हमला किया गया टीम पर। कांग्रेस नेता समेत 61 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। हमले में 2 आरक्षक घायल हुए हैं। सरकारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। तो बागचीनी थाने के चैना गांव का यह पूरा मामला है, जहां 2 आरक्षक घायल हुए हैं। तो तस्वीर आप देखिए, जहां पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला किया गया। मुरैना की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पत्थरों से, डंडों से हमला किया गया है टीम पर। इधर खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस नेता समेत 61 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, कोर्ट का आदेश था, उसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची, पुलिस अफसर पहुंचे, 2 आरक्षक घायल हुए इसमें। सत्येंद्र, हमारी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल, ये बागचीनी थाना क्षेत्र के चैना गांव का पूरा घटनाक्रम है, और जिसमें साफ तौर से अगर देखने जाए तो कल प्रशासन इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कल भी गया हुआ था और कल कुछ अतिक्रमण हटा कर आए। लेकिन जब आज प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने दोबारा गई हुई थी, और उसके बाद चूंकि अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस और प्रशासन पर चूक तो हुई है। जिस तरीके से कल गए हुए थे, और कल भी पूरी प्लानिंग थी हमला करने की अतिक्रमणकारियों की, लेकिन जब फोर्स ज्यादा था तो उनके जो थे कि जिस तरीके से उनकी तैयारी थी कि अतिक्रमण हमला करना चाहिए पुलिस और प्रशासन पर, लेकिन नहीं कर पाए। उसी क्रम में आज जब पूरी टीम गई हुई थी तो कहीं ना कहीं उनको दिखा के पुलिस और प्रशासन की जो टीम गई हुई है वो कहीं ना कहीं जो बल के हिसाब से देखा जाए तो पुलिस और वो लोग कम थे, तो जिसको देखते हुए अतिक्रमणकारी पूरी तरह से हावी हो गए और पुलिस प्रशासन पर उन्होंने हमला किया, पत्थर और डंडों से हमला कर दिया, जिससे पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं और पुलिस के जो लोग हैं वो खेतों में भगते हुए नजर आए, और साफ तौर से जिसमें 2 आरक्षक भी घायल हुए हैं, और पुलिस की जो तमाम सारे जो वाहन थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और हालांकि अब पुलिस लकीर पे फकीर पीसने वाली कहानी आ रही है कि मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूरी तैयारी के साथ पुलिस इस अतिक्रमण को हटाने जाती तो कहीं ना कहीं ये जो हमलावर है, जिन लोगों ने हमले किए हैं, वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि पुलिस और प्रशासन से एक बड़ी चूक हुई है, जिस तरीके से अतिक्रमण भी नहीं हटा पाया और मुंह भी खानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं या तो पुलिस बल पूरी तैयारी से नहीं गया हुआ था, या अतिक्रमणकारी पहले से भी अपनी पूरी तैयारी करे हुए बैठे हुए थे। जी शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश को मिलावट मुक्त राज्य बनाने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अगर प्रदेश में कोई मिलावट करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। वहीं एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर 3 साल की जगह अब 5 साल की सजा होगी। स्वास्थ्य संगठन है इंटरपोल, उसने भी स्पष्ट कहा है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन में मिलावट की आशंका के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ कानून में बदलाव करते हुए सजा को और कड़ा किया है। मध्य प्रदेश सरकार को इनपुट मिला है कि कोरोना वैक्सीन में फर्जीवाड़ा हो सकता है, लिहाजा शिवराज कैबिनेट ने मिलावट करने पर 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदल दिया है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर अब 5 साल की सजा होगी। कि जो मिलावट के क्षेत्र में जिस तरह के देखने में आ रहा है, लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। वो सभी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दवा
एक्सपायरी डेट की अगर कोई बेचता है तो उसकी भी सजा का 5 साल का प्रावधान करने का आज विधि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए शिवराज सरकार ने मिलावट पर कसावट अभियान शुरू किया है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अभियान के सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बावजूद मध्य प्रदेश में 2-3 अंचल ऐसे हैं जहां से मिलावट की सूचनाएं आ रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार की कार्यवाही और मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज मिलावटखोरी में आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। मिलावटखोरी मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से चल रही है और सारी मिलावटखोरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बदले की भावना से दूसरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए और उनको बचा लिया जाए। मानवता की सुरक्षा के लिए शिवराज सिंह जी की सरकार ने लिए हैं। सारे प्रदेशवासियों को इसका अभिनंदन करना चाहिए। सारे भाजपा कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के इस निर्णय से प्रफुल्लित हैं और इस आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में मिलावटखोरों की रूह कांपेगी। वैक्सीन में मिलावट की चेतावनी से पहले ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचे जाने का मामला सामने आ चुका है। ऐसे में वैक्सीन में मिलावट की चेतावनी ने सरकार को सकते में डाल दिया है। इंटरपोल ने हाल ही में अपने सभी 194 देशों को इस बारे में सतर्क किया है, जिसके बाद शिवराज सरकार ने लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। अब मध्य प्रदेश को मिलावट मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर सेस हटाने के आदेश के बाद बनी गफलत की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने सेस के ऊपर लगे सेस को हटाकर सरलीकरण किया है। इसमें पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं आएगी। शिवराज सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों की टैक्स गणना की विसंगतियों को दूर करने के लिए 1% सेस पर लग रहे सेस को खत्म करने का ऐलान किया है। इससे पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स यथावत रहेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं सरकार के इस गफलत भरे फैसले से उत्साहित बीजेपी के कई नेता पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कमी की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर छाए रहे। ये नेता भी सरकार के फैसले को नहीं समझ पाए, जिसके कारण सोशल मीडिया पर कई नेता ट्रोल भी हुए तो कुछ ने ट्वीट वापस भी लिए। और कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा को दुर्ग में शिवनाथ नदी के तट पर मुक्तिधाम में पंचतत्व में विलीन वो हो गए हैं। बड़े बेटे अरविंद वोरा ने पिता को मुखाग्नि दी है। इस दौरान कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ ही अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति के एक युग का भी अंत हो गया। और देश की सियासत का वो मोती पंचतत्व में विलीन हो गया। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के कई अहम पदों पर रहे मोतीलाल वोरा जिंदगी के आकाश से टूटकर आसमान के टिमटिमाते सितारे का हिस्सा बन गए। सोमवार को 93 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। इसके बाद उन्हें विमान से रायपुर और फिर दुर्ग लाया गया। रायपुर के कांग्रेस भवन और फिर दुर्ग के पद्मापुरम में स्थित उनके निवास में उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम ने वोरा की पार्थिव देह को कंधा भी दिया। शाम को दुर्ग में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सबने प्रिय बाबूजी को डबडबाई आंखों से अंतिम विदाई दी। इस दौरान मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, पूर्व CM रमन सिंह, उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत और कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक समेत छत्तीसगढ़ की पूरी कैबिनेट और आमो खास लोग मौजूद रहे। हम लोगों के लिए, देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी और कांग्रेस जनों के लिए
मोतीलाल वोरा जी का जाना बहुत बड़ी दुखद घटना है। वो सबके गार्जियन थे और सभी कांग्रेसियों की तरफ से आज उनके अंतिम संस्कार में अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए आया हूँ। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने स्वयं हमें यहाँ पर भेजा है ताकि उनकी ओर से वोरा जी जिन्होंने सारा का सारा जीवन कांग्रेस के लिए लगा दिया, उनके लिए हम अपनी तरफ से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया था। केवल कांग्रेस ने अपना नेता नहीं खोया, छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं खोया, देश ने कर्मठ राजनेता और समाज सेवी को खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मोक्ष दे और उनके परिवार को इस दुखद समय में दुख सहन करने की क्षमता दे। और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सदन में 2 मिनट के मौन धारण के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वोरा जी की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। साथ ही उनके शोकाकुल परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हुए परिवार को इस बहुत बड़े क्षति को सहने की संपूर्ण शक्ति प्रदान हो, वैश्विक शक्तियां उन्हें वो मजबूती दें और सदैव श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी की आत्मा को शांति मिले। आज महसूस हो रहा है कि हम सबके अभिभावक पिता तुल्य व्यक्ति का ना रहना निश्चित रूप से पूरे देश की और छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी और व्यक्तिगत मुझे लगता है कि हम सबकी क्षति हुई है। मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मोतीलाल वोरा भोपाल में थे तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान और भविष्य रहे, दिल्ली में थे तो छत्तीसगढ़ महतारी की उम्मीद रहे। अब वो दिल्ली या इस दुनिया में नहीं तो क्या, वो हर किसी के दिल में हमेशा हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि सरकार ने कृषि कानून पर अपना रुख साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। सरकार ने पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कृषि कानूनों में संशोधन किसान चाहते हैं तो वे बातचीत के लिए समय और तारीख तय करके बताएं। पंढेर ने कहा कि ये सरकार का आगे बढ़ने वाला कदम नहीं है बल्कि किसानों को बरगलाए जाने वाला एक तरीका है। लेकिन तथ्य ये भी है कि हम कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इन्हें पूरी तरह से रद्द किए जाएं। दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन तेज करने और बीजेपी और एनडीए के नेताओं का घेराव करने की चेतावनी दी है। किसान संगठनों ने साफ कहा है कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं, वो तो कानून वापस चाहते हैं। ये कहे भी किसान भी एक कदम आगे बढ़ रहे, जो कदमों का आगे पीछे का हेर फेर चल रहा, तो ये आगे बढ़ना नहीं, हमारा तो आंदोलन फेल होगा इससे। जिस बात को लेकर हम चले हुए, तो केंद्र एक तरह से छल वाली नीति की सोच समझ के ये प्रचार प्रोपोगंडा हमारे खिलाफ कर रहा है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के भी हजारों किसान हैं, जिसके चलते दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान आंदोलन में सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो रही है, क्योंकि कोई भी धरना प्रदर्शन या मेले का आयोजन होता है तो अक्सर चोरी, लूट और छेड़खानी की घटनाएं सामने आती, लेकिन किसान आंदोलन में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बताते हैं कि उनकी सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर के साथ साथ जहां जहां आंदोलन चल रहा है वहां ऐसे तत्वों पर नजर रखी जाती है। साथ ही किसान आंदोलन में महिला सुरक्षा पर खास ध्यान रखा जाता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। किसी भी धरना प्रदर्शन या मेले में सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो सुरक्षा की होती है, लेकिन हम आज बात करेंगे किसान आंदोलन की जो 26 तारीख से चल रहा है। लेकिन किसान आंदोलन में देखें तो ये बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और उसमें खास बात यह है कि आज तक इस आंदोलन को लेकर कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई हो कि किसी ने या तो इस आंदोलन में चोरी करने की कोशिश की हो या असामाजिक तत्व घुसे हुए हो या किसी महिला की छेड़खानी करने की, क्योंकि ये जो लोग हैं किसान लोग हैं इनको बाकायदा समझाया जाता है कि कोई भी असामाजिक तत्वों को घुसने ना
बना दिया जाए और इसी तरह के ये वॉलंटियर्स हैं वो काम करते हैं। कैसे आप लोग सुरक्षा को कैसे देखते हैं इस आंदोलन की? आपको जो सुरक्षा, आपको कोई सरकारी सुरक्षा कोई नहीं मेरे पास है। जो मेरे किसान भाईचारा है, जो साढ़े वॉलंटियर है, वो साड़ी आपदी सुरक्षा बनाई हुई है। आपको ड्यूटी देते रहते हैं टाइम पर टाइम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कोई भी चाहे धरना प्रदर्शन हो या कोई भी मेला लगता है तो बड़ी चोरी की घटनाएं बड़ी सामने आती है, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है, तो आप लोग नजर कैसे रखते हैं? अभी तक एक भी घटना सामने नहीं आई, 26 तारीख से चल रहा है। जो मेरा ये आंदोलन है ना, ये मेरे बाबे नानक का है। इसमें ना जिस भी आदमी को तुसी बुलाएंगे वो आपको इतना नरम मिलेगा, तुसी सोच नहीं सकते। जो साड़ी औरत आती है, जो बच्ची है, जो साड़ी माए है, जो भैन है, असी खुद उसकी सुरक्षा करते हैं। जो साड़ी बहन भाई है, मातो है, जहाँ साड़ियाँ कुड़ियाँ हैं, वो आपकी सुरक्षा खुद भी करती हैं। तो आपको खुद भी पूरा सावधान रहते हैं। हमारे साथ में युवा भी है, आप लोग कैसे निगाह रखते हैं? क्योंकि आप सोशल मीडिया का एक बड़ा वो रहता है, योगदान रहता है, सुरक्षा कैसे आप नजर रखते हैं? जी, हम जो है एक तो सोशल मीडिया पे ऑफिशियल जो किसान एकता मोर्चा के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर पे हमने किसान एकता मोर्चा शुरू किया है। वो हमारे ऑफिशियल जो हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और उनकी फॉलोइंग भी बहुत बढ़ रही है। और जहाँ तक आप नज़र रखने की बात कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स दिन पर रात जो है वो पूरे धरने को उस पर निगरानी रखते हैं। कोई भी अगर शरारती अंसर हमें मिलते हैं, उनको जो है हम पकड़ के जो है पुलिस प्रशासन को वो उनको दे देते हैं, वो अपनी कार्रवाई वो करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि 26 तारीख से आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी घटनाक्रम आज तक सामने नहीं आया है। यही एक सफल आयोजन की एक बहुत बड़ी बात होती है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 दिल्ली। और दिल्ली के किसान आंदोलन में अब महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाहे सिंधु बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगह महिलाओं की भागीदारी देखी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आंदोलन को लेकर महिलाएं कैसे सामंजस्य बना रही हैं, कैसे घर और आंदोलन को मैनेज कर रही हैं। जरा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। किसान आंदोलन में किसानों के साथ साथ अब उनके परिवार के लोग भी हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि खासकर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी इस आंदोलन में चले आते हैं और बुजुर्ग महिलाएं वो भी चली आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब वो आंदोलन में आ जाती है तो कैसे अपने घर को मैनेज करती है, किस तरह से घर को मैनेज करते हैं। आप लोग आंदोलन में तो आ जाते हैं, लेकिन घर की कार्रवाई को कैसे मैनेज करते हैं? सुबह जल्दी उठ के सारा काम करके और 10 बजे तक हम सारा काम करके निकलते हैं और बच्चों को साथ लेके आते हैं, जैसे आप देख रहे हो साथ में अभी बच्चे। और उसके बाद यहाँ से 4 बजे वापस निकलते हैं, फिर जाके फिर पूरा घर का काम करते हैं। तो क्या आपके कौन हिस्सा ले रहा है परिवार से इसमें आंदोलन में? हमारे सारे के सारे परिवार वाले इस आंदोलन के साथ हैं और खासकर जो महिलाएं हैं उनको हम गांव-गांव जाके ये जो कानून बनाए हैं मोदी ने, उन कानूनों के बारे में बताते हैं। और फिर गांव से महिलाएं जो है हर रोज यहाँ पे आ रही है पिछले कई दिनों से। आप भी आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? रोज आते हैं? इशार से जी, हर रोज आते हैं। और जो ना आ पाती उन तो घर छोड़ के 3 घरों का काम एक औरत करती है, उसकी जिम्मेदारी ला के आते हैं। वह नहीं आने पाती तो पीछे घर संभालती हुए। किसान एकता जिंदाबाद और किसानों उनका हक मिलना चाहिए। जो भी ये राइट्स, जो भी ये बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, वो जनता और किसानों के खिलाफ हैं। और तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और खासकर एजेड महिलाएं भी हैं। और वो सब लोग अपने परिवार को मैनेज करके यहाँ आंदोलन के लिए निकलते हैं, गांव-गांव में फिर जाते हैं और लोगों को, महिलाओं को आह्वान करते हैं कि वो इस आंदोलन में पहुँचे और उस जो बिल है, यानी कि जो कानून है, 3 कृषि बिल कानून है, उनको वापस कराने के लिए किसानों के आंदोलन में भाग लें। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 टिकरी बॉर्डर दिल्ली। कैथोलिक समाज प्रभु यीशु के आगमन पर क्रिसमस त्यौहार सादगी के साथ मनाएगा। इंदौर में प्रभु यीशु की जन्मदिन पर सुबह में पवित्र मिस्सा के बाद चर्च बंद कर दिए जाएंगे। इस बार बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। शहर के चर्चों को सजाया गया है, गौशालाओं का निर्माण किया गया है जहां प्रभु यीशु का जन्म होगा। समाज के लोग घरों में विशेष सजावट करेंगे, चर्च जाने के बजाय घर पर ही आराधना करेंगे। 24 दिसंबर की शाम 5 से 7 बजे के बीच 9 कैथोलिक चर्चों में पवित्र मिस्सा, बलिदान और प्रार्थना होगी। इसके बाद चर्च बंद कर दिए जाएंगे, रात भर आराधना नहीं होगी। 25 दिसंबर को चर्च में सुबह 6:30 और 8:30 बजे पवित्र मिस्सा और आराधना होगी। एक बार में सिर्फ 100 लोग चर्च में आकर आराधना कर सकेंगे। इसके बाद दिन भर चर्च बंद रहेंगे। कोरोना काल को देखते हुए
हमारे सभी सेलिब्रेशंस को हम बहुत ही निम्न स्तर पर कर रहे हैं। 24 और 25 तारीख को आने वाले सभी दर्शकों के लिए चर्च बंद रहेगा। सिर्फ प्रार्थना और हमारी मिसा के लिए चर्च खुला रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।